वह औरत नूडल्स खा रही थी, तभी अचानक उसने अपने कटोरे में एक मक्खी देखी, लेकिन उसने इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। वह सीधे अपना कटोरा लेकर काउंटर में गई। उसने रेस्टोरेंट की मालकिन से ठंडे लहजे में कहा कि इस कटोरे में मक्खी है, मुझे दूसरा कटोरा नूडल्स दो। लेकिन उसी पल मालकिन गुस्से से भड़क उठी और उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मेरे नूडल्स अच्छे नहीं है और तुम इसे फ्री में खाना चाहती हो। वह फिर बोली कि क्या तुम्हें लगता है बांस की कोंपलें पेड़ों पर उगती हैं? तुम्हें पता भी है आजकल ये कितनी महंगी है। मैं एक कटोरे से बस थोड़ा सा ही कमाती हूँ और तुम फिर भी शिकायत कर रही हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ मत खाओ। उसकी तेज आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। वहाँ बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को उस औरत पर तरस आ रहा था। वहाँ उसके कुछ जानने वाले भी मौजूद थे और लोग कहने लगे कि आजकल के लोग कितने नकचड़े हो गए हैं, कोई तहजीब ही नहीं रही। तुम जैसी कस्टमर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ से निकल जाओ। उस औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया गया हो, जबकि उसने सालों से उस रेस्टोरेंट में कई कस्टमर भेजे थे। उसके कटोरे में सच में मक्खी थी, लेकिन मालकिन ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। जब मालकिन ने देखा कि वह चुप है तो उसका घमंड और बढ़ गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा कि अगर तुम गरीब हो तो यहाँ मत खाओ, दरवाजा सामने है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, अभी निकल जाओ। वह औरत उसे देखती रही। उसके अंदर गुस्सा और दुख दोनों था, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह चुपचाप वही नूडल्स लेकर अपनी सीट पर वापस आ गई। सबकी नजरों के सामने उसने बिना कुछ कहे पूरा कटोरा खत्म कर दिया। जो नूडल्स पहले स्वादिष्ट लगते थे अब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वह मोम चबा रही हो। खाना खत्म करने के बाद उसने नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और काउंटर पर जाकर पूरे पैसे रख दिए। 15 युआन नूडल्स के और 3 युआन अंडे के। उसने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए शांत आवाज में कहा कि यह आखिरी बार है जब मैं यहाँ खा रही हूँ। लेकिन मालकिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो। वह औरत बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गई। बाहर गर्मी थी और हवा में मसालों की खुशबू थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। ऑफिस जाते समय लिफ्ट में एक इंटर्न ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि मालकिन ने बिल्कुल गलत किया। सिर्फ थोड़ी सी बात के लिए उसने तुम्हें सबके सामने डांट दिया। हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। उस औरत ने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा। अंदर से वह गुस्से से भरी हुई थी। उसने अपने करियर में बहुत कुछ सहा था। उसे चुप रहना आता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी उसे यूं ही अपमानित करे। ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत काम शुरू नहीं किया। वह अपनी मेज पर उंगलियां थपथपाती रही और उसके दिमाग में सिर्फ वही मालकिन का घमंडी चेहरा घूम रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसे सबक सिखाएगी। फिर उसने ऑफिस के ग्रुप चैट को खोला और सभी से पूछा कि रोज कितने लोग ऑफिस में लंच करते हैं। एचआर ने तुरंत जवाब दिया कि जो लोग छुट्टी पर नहीं है उन्हें मिलाकर रोज करीब 300 लोग ऑफिस में खाना खाते हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने उसी रेस्टोरेंट के सामने एक नई नूडल्स की दुकान खुल रही थी। उसका साइन बोर्ड साफ और नया था जो उस पुरानी दुकान से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन किया और उस नई दुकान के मालिक का नंबर लिया। फिर बिना देर किए उसे मैसेज किया और बताया कि उसके पास 300 लोगों का बड़ा ऑर्डर है। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद उस मालिक का कॉल आ गया। उसने उत्साहित होकर कहा कि हाँ, वह इस ऑर्डर में दिलचस्पी रखता है। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं 10 मिनट में तुम्हारी दुकान पर पहुंच रही हूँ और वहीं से उसकी प्लानिंग शुरू हो गई।